और रिव्यू करके वापस एक बार नए सिरे से सारी व्यवस्थाओं को तय करो। बाबू सिंह जी ने बैठ करके प्रोजेक्ट बनाया, इन्होंने चिट्ठी लिखी, मैंने उसके ऊपर चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री जी को भेजा कि प्रायोरिटी के साथ में इन स्कीमों को सैंक्शन किया जाए। और मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, सबसे पहले प्रोजेक्ट जो है वो अपने जोधपुर के सैंक्शन होंगे और जोधपुर में शेरगढ़ के सैंक्शन होंगे। पानी घर घर पहुंचेगा, आप विश्वास रखिए, ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने जो बात कही थी कि हर गरीब का घर बनेगा, 4 करोड़ घर बने थे, लेकिन धरातल से समाचार आते थे कि अभी गरीबों के घर बनना बाकी रह गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके यहाँ आई थी, यहाँ आकर के वहां उन्होंने रजिस्ट्रेशन किए होंगे, जिनके मकान नहीं बने, जिनको गैस का चूल्हा नहीं मिला, उनके नाम लिख करके लेके गए होंगे। जब वो सारे नाम इकट्ठे होकर के देश भर के पहुंचे तो मोदी जी के ध्यान में ये विषय हमने लाया कि साहब आज भी देश में कम से कम 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग ऐसे बच गए जिनके पास आज भी घर नहीं पहुंचा। तब प्रधानमंत्री जी ने बजट में घोषणा कराई और संकल्प पत्र में लिखा कि आने वाले समय में सरकार बनने के बाद में हम 3 करोड़ नए घर बनाएंगे। सरपंच साहब जितने यहाँ बैठे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सूचियां बना लें, जो शेष रह गए पोर्टल खुलेगा, हर एक व्यक्ति का घर बनाने के लिए काम करें। ये मोदी जी की काम करने की शैली है, जो भी काम करेंगे 100% लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए करेंगे। इसलिए मैं पूरे भरोसे के साथ में कहता हूं कि पानी पहुंचेगा, हर घर में पहुंचेगा और रोजाना पहुंचेगा, इसको सुनिश्चित करने का काम हम करेंगे। आज देश के 12 प्रदेशों में घर घर पानी पहुंच गया। ये राजस्थान में कुटिलता के चलते हुए राजस्थान नीचे, सबसे नीचे के पायदान पर खड़ा है, लेकिन आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, मोदी की गारंटी निश्चित रूप से पूरी होगी। अभी बाबू सिंह जी ईसी की बात कर रहे, जब ईसी का संकट आया था 2016 में, जब केस कानून नोटिफाई हुआ और उस कानून में लिख दिया गया कि छोटी खदानों को भी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया कि 5 हेक्टेयर से छोटी खानों को भी, क्वेरीज को भी जो है वो ईसी लेनी पड़ेगी। उसके नियम बने, उस नियम में सरकार ने यह तय कर दिया कि 5 हेक्टेयर तक की खानों के लाइट जो है ईसी, वो तो केवल आपको डिस्ट्रिक्ट, जिले से जिलाधिकारी के उसमें मिलेंगे, 5 से बड़े के लिए स्टेट में जाना पड़ेगा। लेकिन जहां ग्रुप में माइंस है, क्लस्टर में माइंस है, और अगर वो क्लस्टर 250 एकड़ से बड़ा है तो उसको स्टेट कमेटी के पास में जाना पड़ेगा। राजस्थान में 25,000 माइंस उसकी चपेट में आई थी, उसमें 12,500 माइंस जोधपुर और बालेश्वर और अपने क्षेत्र की माइंस बंद होने के कगार पे आ गई थी। हमने पैरवी की, हमने लड़ाई की, और देश भर के लिए कानून अलग था, राजस्थान के लिए अलग कानून नोटिफाई करा के 16 से 18 के बीच में आपकी सारी माइंस जो है उनको ईसी दिला दी। लेकिन कुछ लोगों को कष्ट हुआ, दूसरे प्रदेशों के लोगों को भी कष्ट हुआ। एक सत्येंद्र पांडे के नाम के व्यक्ति ने जाकर के एनजीटी में इसके ऊपर केस दायर किया और उसने कहा कि ये गलत डिसीजन हुआ है, इसको खारिज किया जाना चाहिए। और उसके बाद उस डिसीजन के ऊपर, उस एप्लीकेशन के ऊपर 2019 में डिसीजन हो गया कि ये जो हुआ है ये गलत है, इसको रिवाइज किया जाना चाहिए। हमने उसको रुकवाने के लिए अपील की। इस बीच में एक जयंत कुमार नाम का आदमी भोपाल के हाईकोर्ट में चला गया, उसने भोपाल हाईकोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन लगा दी कि ये जो दिया ने जितनी भी जो ईसी दी है, इनकी सबकी समीक्षा जो है जो वहाँ स्टेट लेवल कमेटी में शिया में होनी चाहिए। विषय मेरे संज्ञान में आया, हमने तुरंत उसके अगेंस्ट में एक एसएलपी लगाई और एसएलपी लगा करके एनजीटी के डिसीजन को खारिज करवा दिया। एनजीटी भोपाल का डिसीजन तो खारिज हो गया, लेकिन जो एनजीटी दिल्ली की मुख्य पीठ ने दिया था कि ये सारी ईसी के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता, उस कानून पर फैसला देते हुए उन्होंने कह दिया उस एप्लीकेशन पर कि जितनी भी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज ने दी है क्लस्टर में माइंस की, वो सब वापस जाकर के शिया में जाकर के अप्लाई करेंगे। अब स्टेट लेवल कमेटी में अगर हम जाते, हम घूम करके वापस वहीं पहुंच गए 5 साल बाद में, फिर रिन्यूअल के लिए जाएंगे, फिर वही संकट हमारे सामने खड़ा था। एक बार फिर हमको वापस 1 साल का समय दिया था, 23 अप्रैल 2022 को नोटिफाई किया था, 23 को, और अप्रैल 2024 में वो 11 महीने में समय समाप्त हो रहा था। हमने उसके लिए मुख्यमंत्री जी से बात की, उनसे चर्चा करके, अधिकारियों को बिठा करके, वकीलों को बिठा करके उसका इंटरप्रिटेशन चेंज कराया और ये तय कराया कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने जो ईसी दी है उसको स्टेट लेवल कमेटी में ले जाने के लिए खान धारक को नहीं जाना पड़ेगा, सरकार जाएगी उसमें। और वो 12,500 एप्लिक जो माइन ओनर्स राजस्थान अपने जोधपुर के और शेष राजस्थान के 12,500
ऐसे 25,162 माइन ओनर्स की एप्लीकेशन हमने दिया से शिया में अपलोड करा दी। अब उसमें एक छोटा सा पेज फंसा है, फॉर्म नंबर 2B का जो है अप्रेजल भरने का। मैंने राज्य सरकार में कहा है कि इसके नियमों में भी शिथिलता की जाए ताकि प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़े। मैं आज जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि ये जो ईसी का जो नया प्रकरण था, इस प्रकरण को अगर समाधान भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार ने मेरे आग्रह पर और जिस तरह से मैंने बताया उससे नहीं किया होता, एक खान मालिक को कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च ईसी लेने के लिए आता और 25,000 खान मालिक, उनको 5 लाख रुपए के हिसाब से आप गिन लीजिए कितना खर्च होता था। 1250 करोड़ रुपए, जिसमें 550 करोड़ रुपए जो है वो आप लोगों के जोधपुर वालों की लागत आने वाली थी, उसको रुकवाने का काम किया। और फिर भी हमारे करण सिंह जी के गजेंद्र सिंह जी ने काम क्या किया, मारे वो समझ में नहीं आवा। न तो सड़क दिखे, न माइन वाला रो दर्द दिखे, न पानी रो दर्द दिखे, न गरीब आदमी ने मकान बने वो दिखे, न कोई ग्राम सड़क योजना बने वो दिखे। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल पिछले 10 साल में 406 ग्राम सड़क योजनाएं बनी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बनी। पिछले 5 साल में जब राजस्थान में कांग्रेस का राज था तब लगभग 280 सड़कें बनी। मैंने एक भी सड़क का उद्घाटन नहीं किया, एक छोड़कर। एक किया था वहाँ लो आउट में, कहा था कि हमारी सड़क में मेंगना गुड़ के, तो मैं कि भाई जनता उद्घाटन मन जार करना था। मुझे एक बार कि भाई ये शैतान सिंह जी बैठे, इनके जो विधायक थे, मंत्री थे, क्या नाम, साले मोहम्मद, उन्होंने भाषण दिया कि ये सड़कें मैंने बना दी। तो मैंने कहा तूने अगर बना दिए तो उद्घाटन करके दिखा। मैंने उद्घाटन नहीं किया, और वो इसलिए नहीं किया कि इस बार 5 साल में जब भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा, मेरे छोटे भाई बाबू सिंह जी एमएलए होंगे, तब हम दोनों साथ जाकर के जो इसका उद्घाटन करेंगे। आज मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ 80 बांध बने, जिसमें से जो है शेरगढ़ परगने में बसवा माता जी के बांध से लेकर के और शेरगढ़ में 55 जो शेरगढ़ विधानसभा में एनीकट बड़े बड़े बनाए। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, अपने पानी के महकमे के अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि आने वाले समय में इन एनीकट्स के माध्यम से जिस तरह से पानी रुकेगा, उस पानी से आपके ट्यूबवेल अगले 50-50 साल तक हरे हो जाएंगे, उनमें कभी पानी की कमी नहीं पड़ेगी। और बाबू सिंह जी आज ही शुरू करें नहीं तो अगला 1 साल तक रोज एक उद्घाटन करे तो भी खत्म नहीं भेजता, उद्घाटन बाकी पड़े। हमारे एमपी लेटर भी पड़ी है, हमारे सरकार भी पड़ी है। आप रोज घूमो, मैं तो दिल्ली चले जाऊँ, हमारे कहने घणो सारो काम हो, हमारे आप रोज जिन गाँव में जाओ उनमें एक उद्घाटन बाटो रोज लगाया था। तो इन वास्ते मैं आपने निवेदन करूं कि आप इन देश पर, मैं आपको एक चीज निवेदन करना चाहता हूं, ये चुनाव कामकाज का चुनाव नहीं है, ये काम और काज ये तो होते रहेंगे। ये विकास जो है ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं 2 मिनट में एक विकास की बात बता करके अपनी बात खत्म करता हूँ। 2016 में मैंने मोदी जी अमेरिका भेजे, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक मीटिंग हुई, उन मीटिंग में मैंने भारत को प्रतिनिधि बना दिया। उन टाइम अमेरिका में चुनाव चल रहे और डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे। मैं जब वहां गया, हवाई अड्डे पे उतरा, इस तंबू के जितना लंबा बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था अमेरिकन्स वोट फॉर डेवलपमेंट, अमेरिकी लोगों विकास पर मतदान कर। मैं जब होटल पहुंचा, रास्ते में कई जगह वो बोर्ड लगा हुआ था कि अमेरिका के लोगों आओ विकास के लिए वोट करें। अखबार में भी वही एडवर्टीजमेंट था, टीवी में भी वही था। मैं 2 दिन रुका, मेरे मन में हुआ यार अपन भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, अमेरिका में भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप आ रहे हो 100 साल पहले ही ला रहे हैं, अब वहाँ पर क्या डेवलपमेंट करता होला है। तो मैंने वहाँ जो दूतावास के अधिकारी थे, मैं वहाँ क्यों, मैं कि भाई मारे एक गाँव देखने था, तो मैंने गाँव दिखाऊँ, क्योंकि मैं बहुत बार अमेरिका गया पर कभी गाँव जाने का सौभाग्य नहीं मिला। तो मैंने गाँव दिखाने लेके 90 किलोमीटर न्यूयॉर्क को गाँव, एक गाड़ी में बिठा ले गया, 5-6 बुजुर्ग महिलाओं बैठी, 4-5 आदमी बिराजा, एक बगीचो लागेड़ो, फर्स्ट क्लास बगीचो, जिनमें कुर्सियां लागेड़ी, उन कुर्सियां माथे बैठा चाहिए। मैं वहां कने गयो, उन गांव में पर्दो लागेड़ो अमेरिकन वोट फॉर डेवलपमेंट। तो मैं वहां कने गयो और मैं वहां जा और मारो परिचय वे अधिकारी करायो कि साहब ये गजेंद्र सिंह जी हैं, ये जोधपुर से आए हुए हैं, पश्चिमी राजस्थान के सांसद हैं। तो राजस्थान का नाम लेते ही उन्होंने कहा ओ पोखरन, वेस्टर्न राजस्थान, पोखरन बम ब्लास्ट। मैंने उनको कहा कि मुझे आपका गांव देखना। तो उनके विलेज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो वहाँ पर सरपंच हुए,
वो महिला बुजुर्ग मुझे गाड़ी में बैठा करके गांव दिखाने लगी। गांव में फर्स्ट क्लास स्कूल बना हुआ, अपने सत्य भारती से भी 10 गुना अच्छा, बीपीएस स्कूल की तरह। गांव में फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल बना हुआ, डॉक्टर की सुविधा, कंप्यूटर पर न्यूयॉर्क से डायरेक्ट कंसल्ट करके और आमने सामने पेशेंट इधर बैठे, न्यूयॉर्क में डॉक्टर बैठे और एक दूसरे से बात करके और इलाज कर सके, ऐसी व्यवस्था। फर्स्ट क्लास पशु चिकित्सालय बना हुआ। गांव हाईवे के किनारे पर था और हाईवे की ट्रकें जो चलती उनकी आवाज रात को गांव में आकर के लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सके, इसके लिए 30-30 फुट ऊंची एक्रिलिक की दीवार जो है वो गांव के बराबर में बनाई हुई, ताकि ट्रक की आवाज रात को लोगों की नींद नहीं खराब। वो गाड़ी में बिठा करके मुझे पूरा गांव दिखा करके आधे घंटे में वापस बगीचे में लेके आए। मैं रास्ते में ऐसे ही पूछ लिया, मैं बहन जी लाइट कितने घंटे आते हैं? तो उसके समझ नहीं आया। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा भाई कितनी बार लाइट जाती है? तो उसने कहा साहब मेरी उम्र 65 साल हो गई है, 30 साल पहले मुझे याद है एक बार तूफान आया था, खंभे उगड़ गए थे जब लाइट गई। तो हमारे थोड़ो झटको लग गया। फिर हम बगीचे में पहुंच गए। मैंने बगीचे में जाने के बाद में उनके साथ बैठा और मैंने उनसे कहा कि बहन जी आप लोगों के गांव में सब कुछ है, मैं सोचता हूं कि जो एक गांव में आवश्यकता है उससे ज्यादा आपके पास में, फिर आप क्या डेवलपमेंट के लिए चाहते हो जो ये बोर्ड लगा रहे? उन्होंने कहा कि सांसद महोदय हमारे गांव में दिन में अगर कोई बीमार हो जाए तो अमेरिका में यह व्यवस्था है कि कोई इमरजेंसी अगर हो जाए, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए, किसी को लकवा हो जाए, तो हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस आकर के पेशेंट को लेकर के तुरंत जाती है। कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भी इस तरह हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस आकर के ले जाती है ताकि आदमी की जिंदगी बचाई जा सके, 1 घंटे के अंदर उसका ट्रीटमेंट हो। हमारे गांव में दिन में हेलीकॉप्टर उतर सकता है, लेकिन रात में हमारे गांव में हेलीकॉप्टर उतरने की सुविधा नहीं है। जो हमको वो सुविधा देगा हम उसको वोट करेंगे। और मैं आज आपको यहाँ खड़े होकर के इस बालेसर की पवित्र पूजित धरती पर खड़े होकर के एक बात जिम्मेदारी से कहता हूँ, मोदी के नेतृत्व में भारत जिस रास्ते पर जा रहा है, 25 साल बाद में जब भारत विकसित हो जाएगा, मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि अब इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, भारत निश्चित रूप से विकसित होकर के रहेगा। हम होंगे ना होंगे, हम पता नहीं कहां होंगे, लेकिन इस 25 साल बाद में इस बालेसर में जो सांसद वोट मांगने के लिए आएगा, उससे भंवर सिंह जी ये की ये बात मांगेंगे कि हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर के एम्बुलेंस उतरने की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत उस रास्ते पर जा रहा है और उस रास्ते पर ले जाने की नींव की ईंट रखने का चुनाव जो है अब की बार का चुनाव। अब की बार का चुनाव महज साधारण सांसद रखने बनने चुनने का चुनाव नहीं है, इस भारत के भविष्य के निर्माण का चुनाव है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में खड़े होकर के विनम्र निवेदन करता हूं कि भारत के भविष्य के निर्माण की नींव की ईंट रखने के लिए आप सब लोग पूरी ताकत के साथ में सब मिल करके सारे लोगों को साथ जोड़ करके मतदान करें और मोदी जी के हाथ मजबूत करें, मोदी जी की ताकत को बढ़ाएं और इस देश के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं। बोलिए भारत माता की।